पैसा कहाँ से आया? पैसा क्या खर्च कर रहा हूँ यहाँ पर? देखिए, आपके प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा हूँ। एक तो शांति से प्रश्न करें आप मेरे से। मैंने मेरी भैंस का दूध बेचा है, मैं उन पैसों को खर्च कर रहा हूँ। यदि डेवलप कर रहा हूँ, मेरा एक लक्ष्य है, अगर मैं इस पहाड़ी को जब तक डेवलप नहीं कर दूंगा, हरी भरी नहीं कर दूंगा, जब तक सांस नहीं लूंगा। आप अपना घर फूक के तमाशा क्यों देख रहे हैं? आपका दोस्त और होस्ट मैं मोहनलाल मौर्य। आज मैं पूछा हूं थानागाजी के सालेटा गांव में स्थित एलपीएस विकास संस्थान में एलपीएस विकास संस्थान के सचिव रामबरोस मीणा जी वाकई में प्रकृति प्रेमी हैं या नहीं, इनकी हकीकत से आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो ये आप एक छोटा सा बरामदा है और बरामदे के अंदर आप एक कमरा देख रहे हैं, यही एलपीएस विकास संस्थान का ऑफिस है। तो रामबरोस जी, आप हमारे को ये बताइए, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, मेरे को ये प्रेरणा जो है वो प्रारंभ में मेरे को अपनी माँ से मिली है कि प्रकृति के साथ जुड़ करके रहें। दूसरी प्रेरणा जो मेरे को मिली है, तो देखिए, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ जी, और ज्योग्राफी का विद्यार्थी रहने के कारण मैंने प्रकृति को अच्छे से नज़दीक आकर के समझने की कोशिश की है। अगर यदि प्रकृति हमारी सही है तो हम सब सही हैं, स्वस्थ हैं, और प्रकृति यदि हमारी बीमारू है तो हम सब बीमारू हैं। सर, आप हमारे को ये बताइए, आपने इस परिसर क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई? देखिए, किसी भी काम को प्रारंभ करने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये जो काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। इसको करने के लिए स्वाभाविक हमारे पास में चुनौतियां तो आनी है ही, क्योंकि ये जो काम है, इसके काम के अंदर सामाजिक चुनौतियां और प्राकृतिक चुनौतियां, दो तरह की चुनौतियां आती हैं। सामाजिक चुनौतियों के अंदर जो मानव समाज है, उससे भी हमारे को चुनौतियों का सामना, जो क्वेश्चन आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। दूसरा, प्रकृति के साथ में, जैसे मान लो सर्दी, गर्मी, बरसात। यदि बरसात नहीं हुई तो पौधे ख़त्म हो जाते हैं, यदि सर्दी ज़्यादा पड़ जाती है तब भी पौधे ख़त्म हो जाते हैं, या पाला ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी नष्ट हो जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं में जूझते हुए और जो सफल होता है उसी के तो जीवन में निखार आता है। आपका एलपीएस संस्थान एक एनजीओ के तहत पंजीकृत है जी। क्या आपको सरकार की तरफ से कभी कोई लाभ या किसी तरह की आश्वासन या अनुदान कुछ मिला? नहीं, मैंने आज तक किसी से कोई एक पैसा नहीं लिया है। नहीं किया तो आपके पास पैसा कहाँ से आया? मैंने श्रम किया है। कहाँ से? मेहनत किया हूँ। यहाँ पैसा कहाँ से आया? पैसा क्या खर्च कर रहा हूँ यहाँ पर? नहीं, कौन सा पैसा खर्च हो गया? आप ये नहीं, आप मेरी बात सुनिए, की तरफ से आपके पास पैसे, मेरी बात सुनिए, मासाओं के आपने पैसे नहीं लिए, मेरी बात सुनिए, आप माओ से आपने पैसे नहीं लिए, तो आपके पास से, आप ये जानते हो, हम भी जानते हैं इस चीज को, कि एक पौधा आज अपन मार्केट से लेके आते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे को आता है वो पौधा, लेकिन उस इतने आपने हजारों, ये तो वास्तविकता है ना, आपने हजारों यहाँ पेड़ पौधे लगाए हैं, हमारे को भी देख रहे हैं, अभी हम ड्रोन से भी आपको दिखाएंगे और हमारे कैमरे में भी यहाँ कैद है। तो इनके लिए पैसे कहाँ से आए आपके पास में? मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ जितने भी गड्ढे खुदे हैं जी, ये मैंने मेरी जेब से खुदाए, मैंने मेरी भैंस का दूध बेचा है, मैं उन पैसों को खर्च कर रहा हूँ। यदि आपको ये शक लग रहा है तो किसी से रिसर्च करवा ले मेरे ऊपर, यदि किसी ने 1 रुपये दिया हो तो। दूसरी बात, मैं यहाँ जो पौधे ला रहा हूँ, कोई यहाँ फल फ्रूट के वैसे पौधे नहीं है कि मैं यहाँ पर महंगे पौधे ला के लगा रहा हूँ। मैं सारे जंगली पौधे लगा रहा हूँ, वो पौधे लगा रहा हूँ जो यहाँ डेवलप हो, जो 2 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये का पौधा मिलता है वन विभाग से। तो आप अपना घर फूक के तमाशा क्यों देख रहे हैं? उसी में तो मजा है, उसी में तो मजा है। यदि घर फूंक करके तमाशा नहीं देके दूसरे का घर फुकवा करके तमाशा देख रहे हो, इसका मतलब आपने किया क्या है? अरे आपका त्याग तो दिखाओ। आज मैं कह सकता हूँ, आज मेरे सामने कोई आए, सर आप आज मेरे सामने, मेरे देखिए सर कुछ नहीं है, मेरे सामने कोई प्रश्न करके देखे इस बात का। मैंने मेहनत की है। कोई ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत का व्यक्ति, कोई जिला ऑफिस से, कोई राज्य स्तर से, या कोई भी स्वैच्छिक संगठन इस पहाड़ी को डेवलप करने में 1 पैसा दिया हो तो बता दें। मैं अपना कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ। मेरा एक लक्ष्य है, अगर मैं इस पहाड़ी को जब तक डेवलप नहीं कर दूंगा, हरी भरी नहीं कर दूंगा, जब तक सांस नहीं लूंगा, मैं देखिए मेरी बात सुनिए, आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो सारे, मैं 50 जगह जा करके और 5 लाख पौधे लगा दूं, कौन जाना? मैं यहाँ एक जगह रह करके और मैं 2000 पौधे भी डेवलप कर दूंगा तो हर कोई देखेगा, जो ये देखेगा ना यहाँ 2000 पौधे डेवलप हुए, देखेगा ना? बिल्कुल। तो मैं यहाँ डेवलप कर रहा हूँ, पहले मैं मेरा अपना दिखा रहा हूँ। और यदि किसी ने 1 रुपए के दिया हो तो मुझे बता दीजिए,
आप रिसर्च करिए ना। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूंगा कि दारू की जगह तो वो दूध पिए, जी ठीक है, और गुटखा जयंती जो खा रहे हैं उन पैसे का पर्यावरण पे खर्च करे और अपने जन्मदिन के ऊपर पौधे लगाए। पहाड़ विध्वंस हो चुके हैं, बिल्कुल, नदियों का गला सूख गया है, बिल्कुल, नालों में गंदगी फैली हुई है, बिल्कुल, और पर्यावरण की हालात इतनी बद से बदतर होती जा रही है कि आने वाले दिनों में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे यहाँ आसपास 3 नदियाँ, यहाँ पर रूपारेल नदी है, नारायणपुर वाली नदी है और साबी नदी है। तीनों के ऊपर मैं खूब लिख रहा हूँ, रात दिन मैं चिल्ला रहा हूँ। अब कोई ना सुने तो मैं क्या कर सकता हूँ। रूपारेल को लेकर के मैंने काफी लड़ाई लड़ ली, कोई नहीं सुन रहा। नारायणपुर वाली नदी को जो कि सुखड़ा दी है, बिल्कुल कितनी बड़ी नदी थी, कितनी अच्छी नदी थी। नारायणपुर में किसी से 84 के अंदर तबाही मचा दी थी, 92 में तबाही मच गई थी। आज उस नारायणपुर नदी का नाला बना दिया। ये बहुत गलत हो रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा विनाश हो रहा है। नदियां कभी मरती नहीं है। हमारे यहाँ पर मौसमी नदियां हैं, ये नदियां वर्षा जब आती है तब ऊपर से बहती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन उसके बाद में ये अंदर बहती हैं, कभी मरती नहीं है। जैसे जैसे पानी को हम खींचते हैं, कृषि के अंदर लेते हैं, औद्योगिक इकाइयों में लेते हैं, वैसे वैसे जल स्तर गिरता जाता है। आपके इस परिसर क्षेत्र में कोई अपने जन्म दिवस पे या अन्य किसी उपलक्ष्य में या आके पेड़ पौधे रोपण करे तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा वेलकम, लेकिन आप वो पौधा लगा करके मेरे ऊपर छोड़ के जाओ तो मैं तो बहुत लगा रहा हूँ, उस पौधे में आके आप पानी भी तो डालो। ये थे हमारे साथ में प्रकृति प्रेमी राम बरोस मीणा जी। फिर मिलते हैं आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और देखते रहिए मौनवाणी।